सेवा में 1 नवंबर 2006 को मैं रिटायर हुआ था। 30 साल की सर्विस के बाद और अभी 17 साल से रजांगला डे कोमेमोरेटिव इवेंट है जो हम 18 नवंबर को यानी परसों बैनियन ट्री स्कूल सेक्टर 48B चंडीगढ़ में इसको कोमेमोरेट कर रहे हैं। सेलिब्रेट तो नहीं मैं कहूँगा। तो इस फंक्शन के अंदर हमारे पुराने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल VP मलिक साहब वो आएंगे और 3 परमवीर चक्रा अवार्डीज़ यानी ऑनरेरी कैप्टन बाना सिंह जी, ऑनरेरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव और सूबेदार मेजर संजय कुमार, 3 परमवीर चक्रा अवार्डीज़ वो भी आएंगे और गवर्नर साहब ने आने के लिए हाँ करी है, वो भी आएंगे। तो इसमें ये रजांगला की लड़ाई जो है 1962 में चाइनीज़ के ख़िलाफ़ रजांगला पास है त्रिशूल के पास, वहाँ पर ये लड़ाई हुई थी। ये लड़ाई में जो हमारे OC थे उस कंपनी के, चार्ली कंपनी 13 कुमाऊं के, उनका नाम था मेजर शैतान सिंह, जिनके 120 में से 104 जवान उस लड़ाई में शहीद हो गए थे क्योंकि ना हमारे पास प्रॉपर कपड़े थे, ना हमारे पास अच्छा वेपन था। तो चाइनीज़ बड़े ज़ोर से आए थे। तो ये एक बहुत ही महान लड़ाई समझी जाती है और इस लड़ाई का तुलना जो है दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाइयों के साथ किया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि क्योंकि मैं वहाँ था 1986 में और हमारे जनरल साहब जो थे जनरल DD सकलानी वो कैप्टन थे उसी कंपनी में 1962 में, तो उन्होंने फर्स्ट हैंड हमें बहुत कुछ बताया था। तो मेरी सोच थी कि इसको एक रजांगला डे हम भी कोमेमोरेट करें और जब यदुवंशी सभा वालों जो करते आए हैं पिछले 4 साल से वो इसको कोमेमोरेट करते हैं, उनसे मेरी बात हुई तो वो साथ जुड़े और हमने मिलके ये प्रोग्राम बनाया कि शहीदों को याद किया जाए और साथ ही साथ ये जो परमवीर चक्रा अवार्डीज़ हैं, महान लोग हैं, इनको भी बुलाया जाए और इनको ऑनर किया जाए। ये बेसिक फंक्शन ये है। ये 10 बजे से 10:30 बजे से लेके तकरीबन 1-1:30 बजे तक ये प्रोग्राम चलेगा बैनियन ट्री स्कूल में। इतने बड़े इवेंट को अपने स्कूल में होस्ट कर पा रहे हैं और अ लॉट ऑफ थैंक्स गोज टू सुविचार ऑर्गेनाइजेशन जो इतने अच्छी चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। वी आर वेरी हैप्पी। सर ने ऑलरेडी बताया कि यूनिवर्सिटीज़ में हमारी 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं और 5 कैंपसेस हैं। उसके अलावा बैनियन ट्री स्कूल के ही 6 स्कूल्स अक्रॉस इंडिया हैं। हम लोगों का तरीका काम करने का यही है कि हम बच्चों को एकेडमिकली तो जो करवाना है वो तो हम करवाते ही नहीं है। वी प्रोवाइड द बेस्ट ऑफ द फैसिलिटीज़ टू आवर स्टूडेंट्स, but at the same time character building is also equally an emphasis which is given in all the banyan tree schools. So we are very very happy and proud कि हम एक ऐसा इवेंट अपने स्कूल में होस्ट कर पा रहे हैं। We have a beautiful campus which is a 5-acre sprawling campus और जहाँ बच्चों की स्पोर्ट्स भी होती है। We had that kind of a facility with us और इतने अच्छे इवेंट और इतने अच्छे कॉज को सपोर्ट करने में हमें बहुत फ़ख्र है कि हमें ये एक अपॉर्चुनिटी मिली है। वी आर वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट। वी नाउ लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू ऑल दैट डे। उस दिन आसपास के स्कूलों के भी बच्चे आएंगे, SSC की भी आएंगे और हमारे अपने बच्चे भी वहाँ बैठे होंगे। दे विल ऑल्सो लर्न इन द प्रोसेस कि इस हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस की क्या कंट्रीब्यूशन रही है। दे विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू लर्न when they meet these people face to face. So thank you. सुविचार संस्था ने इस इवेंट को होस्ट करने के लिए, जिसमें हमारे देश के 3 लिविंग परमवीर चक्रा और हमारे पंजाब के गवर्नर साहब, यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर भी होंगे और उसके साथ चंडीगढ़ की महान जनता भी होगी। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जैसे आपको समझाया कर्नल चीमा साहब ने, जब तक हम ये गाथाएँ, इस वीरता की गाथाएँ अगली जनरेशन हमारे बच्चों को नहीं बताएंगे, तब तक उनको नहीं याद रहेगा कि हमने क्या क्या, इंडियन आर्मी ने समझिए क्या क्या सैक्रिफाइसेस की हुई है इस देश की इज़्ज़त को और इस देश की आज़ादी को कायम रखने के लिए। ये हमारी प्रिंसिपल हैं इस स्कूल की, जिन्होंने दिन रात काम करके पूरी अरेंजमेंट की है। जब आप परसों आएंगे आप उसको देख सकते हैं। पर सबसे बड़ा जो थैंक्स है
वो हमारा जनरल वेद मालिक, कर्नल चीमा और इस संस्था के सभी मेंबरों की तरफ है जिन्होंने हमें ये मौका दिया है। वाधवा अति विशिष्ट सेवा मेडल 1 नवंबर 2006 को मैं रिटायर हुआ था 38 साल की सर्विस के बाद, और अभी 17 साल से मैं IILM इंस्टीट्यूट्स फॉर इंटीग्रेटेड लर्निंग इन मैनेजमेंट जो संस्था है हमारी, उसमें हायर एजुकेशन में, और अब मैं यूनिवर्सिटी का प्रो चांसलर हूँ। और ये चीज़ें अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में बहुत बढ़ाई हैं मैंने आगे। हम वीरों को बुलाते रहते हैं, वीर नारियों को बुलाते रहते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, ताकि बच्चों को, जैसे मैंने बताया, ये मैसेज जाए कि देश को उन्होंने संभालना है आगे, हम अपना काम कर चुके हैं। थैंक यू।